नमस्ते बच्चों। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्वायर रूट स्पाइरल। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्वायर रूट स्पाइरल। हमने सिंपल जो नंबर्स होते हैं जैसे √2 है, √3 है, √5 है, ये सब इरेशनल नंबर्स हैं। इनको हमने नंबर लाइन पे बनाना सीख लिया है कि इनको नंबर लाइन पे कैसे प्रेजेंट करते हैं। आज जो है हम स्क्वायर रूट स्पाइरल सीखेंगे। स्पाइरल जो है बेसिकली एक इस तरह की शेप होती है जो एक पॉइंट से बाहर की तरफ निकलती चली जाती है। तो हमारे जो स्क्वायर रूट नंबर्स होते हैं उनका भी ऐसा ही कुछ एक स्पाइरल जैसी शेप बनती है और उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि एक बेस ले लेंगे जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1 यूनिट्स रहेगा। जितना भी बेस हम लेते हैं उसी को 1 यूनिट मान लेते हैं। तो से ये हमारा 1 यूनिट है, इसको हम पॉइंट को नाम दे सकते हैं, मान लीजिए O। अब ये जो हमारा पॉइंट है यहाँ पे इसको A बोल देते हैं। ये जो 1 यूनिट लेंथ है, तो ये 1 यूनिट लेंथ एक तरह से 1 का स्क्वायर रूट है। 1 का स्क्वायर रूट अगर आप करेंगे तो वो 1 ही आएगा। तो ये एक तरह से 1 का स्क्वायर रूट हो गया हमारे पास। अब अगर हम यहाँ पे 90 डिग्री बनाएं और फिर से 1 यूनिट ड्रॉ कर दें, जैसा हम √2 को बनाने के लिए करते हैं नंबर लाइन पे। सो ये भी 1 यूनिट है। जब हम इसको जोड़ते हैं तो ये √2 आ गया, तो ये हमारा B पॉइंट हो गया। तो आप ऐसा कह सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो OA है वो 1 का स्क्वायर रूट है, जो OB है वो √2 है यानी 2 का स्क्वायर रूट है। अब हम क्या करेंगे, B पे फिर से 90 डिग्री बना देंगे। B पे 90 डिग्री बनाने के लिए हम कंपास से बनाते हैं, वैसे मैं फ़िलहाल सेट स्क्वायर की मदद से इसको 90 डिग्री एंगल बना रहा हूँ। तो मान लीजिए हम यहाँ पे भी 90 डिग्री बना लें और इस लेंथ को भी 1 यूनिट ले लेते हैं अगर, ठीक है। तो इसको जब हम यहाँ O से जोड़ते हैं इस तरह से, तो जो इसको नाम दे देते हैं C, तो ये जो लेंथ आएगी ये √3 आ जाएगा। तो जो हमारी OC लेंथ होगी वो √3 हो जाएगी। आप देखिए हमने 1 यूनिट का बेस लिया था, 1 यूनिट परपेंडिकुलर लिया था, 90 डिग्री लिया था। तो जो हाइपोटेनस था लॉन्गे साइड वो √2 आ गई। अब इसको एक तरह से हमने बेस मान लिया OB को, और यहाँ 90 डिग्री बनाया और यहाँ 1 यूनिट, तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हाइट हो गई 1 यूनिट, तो इसका हाइपोटेनस √3 आ गया। अब अगर मैं इस पर C पे फिर से 90 डिग्री बना दूँ, हमें कंपास से बनाना है, मैं फ़िलहाल सेट स्क्वायर की मदद से बना रहा हूँ। थोड़ा सा नीचे करेंगे इसको ताकि ये सही बने। ये हमने यहाँ पे 1 यूनिट और बना लिया, फिर से C पे 90 डिग्री डाल के हमने 1 यूनिट बना लिया। तो जब हम इस पॉइंट को अगर O से जोड़ते हैं, यहाँ पे इस तरह से O से अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ये नया पॉइंट जो D आया है ये लेंथ √4 को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि √2 को, क्योंकि 4 का स्क्वायर √2 होता है। तो ये जो हमारी OD लेंथ है ये √4 है। अब अगर मैं D पे 90 डिग्री बना लूँ, फिर से हमें हर बार ऐसे ही करना है, हर जो भी पॉइंट हमें मिल रहा है उस पर 90 डिग्री बनाते जाना है और 1 यूनिट की लेंथ लेते जाना है। लेंथ हमेशा 1 यूनिट लेनी है, क्योंकि एक तरह से हमारी हाइट हो जाएगी और बेस हमारा जो है वो प्रीवियस लेंथ जो है वो आती जाएगी। और जब मैं इसको मिलाऊंगा यहाँ पे, तो ये जो OE वैल्यू आएगी ये हमारा √5 हो जाएगा। √5 हो जाएगा ये जो हमारी OE की वैल्यू आई है। और इस तरह से हम बढ़ते चले जाते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री बनाइए, 1 यूनिट बनाइए, इसको जोड़ दीजिए, ये √6 आ गया। फिर 90 डिग्री बनाइए, 1 यूनिट्स बनाइए, इसको जोड़ दीजिए, ये √7 आ गया। और इस तरह से आप देखेंगे कि ये बढ़ती हुई आकृति है, जैसे यहाँ बढ़ रही थी। अगर मैं इसको बात करूँ अंदाजे से, ये ऐसे बढ़ता चला जाता है, ये बढ़ता चला जाएगा। तो इसलिए इसे स्क्वायर रूट स्पाइरल कहते हैं। हमें इतना सारा नहीं बनाना होता, प्रैक्टिस के लिए आप कुछ वैल्यूज़ का बना सकते हैं, √7 √8 तक बना सकते हैं, √9 तक बना सकते हैं। और आप अपनी कैलकुलेशंस चेक कर सकते हैं, अपनी कंस्ट्रक्शन अगर आपकी ठीक हुई है कि नहीं, ये पता कैसे लगाएं। आप इसे नाप लीजिए, जैसे आपने इसे 1 यूनिट नापा है, इसे मान लीजिए आपने 1 इंच लिया था, तो ये सब इंचज़ में आएंगी वैल्यूज़। तो ये 1 आएगा, तो जो ये √4 वाली लाइन है, √4 वाली जो लाइन है वो 2 यूनिट्स आएगी, और √9 वाली जो लाइन होगी वो आपकी 3 यूनिट्स आएगी। तो इसे जो है हम स्क्वायर रूट स्पाइरल कहते हैं, जो कि एक स्पाइरल की तरह आकृति बढ़ती हुई चली जाती है और इसमें कंटिन्यूसली आपको √1 √2 √3 √4 √5 एंड सो ऑन मिलता चला जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ ना समझ आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।